यहाँ तक कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी काला धागा हाथ में पहनते हैं। आपने बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन उनको भी काला धागा पहने हुए देखा होगा। तो क्या काला धागा ही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है? और इतने बड़े बड़े लोग काला धागा पहन रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण होता है? क्या काला धागा पहनने से इंसान की किस्मत चमक सकती है? क्या आपकी बंद पड़ी हुई किस्मत के द्वार काला धागा खोल सकता है? आज मैं आपको बताने वाला हूं कि काला धागा कब और क्यों धारण किया जाता है, काला धागा धारण करने के क्या फायदे होते हैं और किन परिस्थितियों में काला धागा पहनना नुकसान दे सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बंधुजनों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि धर्म कर्म से जुड़ी हुई सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो चलिए अब माता रानी को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। जय भगवती मैया। तो हम बात कर रहे हैं काले धागे के बारे में। इसके ऊपर बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट आते हैं कि शास्त्री जी, वैसे तो वो लोग कहते हैं कि काले रंग को अच्छा नहीं माना जाता है, चाहे हम किसी पूजा पाठ की बात करें, कोई प्रतिष्ठा की बात करें, अनुष्ठान की बात करें, काला रंग वर्जित माना जाता है। तो फिर शरीर पर काला धागा क्यों धारण किया जाता है? और अक्सर मतलब ये लगा लीजिए हर 10 में से आपको 4 से 5 लोग मिल जाएंगे जो काला धागा जिनके किसी न किसी अंग पर बंधा होता है। तो इसके पीछे का मूल वास्तविक कारण क्या है? देखिए, काला धागा और काला वस्त्र, इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंट है। अपने घर पर आप कभी पूजा आपने किसी ब्राह्मण से करवाई होगी, ब्राह्मण आपको कहते हैं कि पूजा में आपने काला और नीला ये वस्त्र नहीं पहनना है, इनके अलावा अन्य आप कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं। लेकिन काला धागा शरीर पर पहना जाता है, ब्राह्मण खुद भी बनाकर देखते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है अब मैं आपको बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से एक एक चीज टू द पॉइंट आपने समझनी है, ताकि आपके जो काले धागे से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो सके। साथियों, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। उन 5 तत्वों का शरीर में बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। और जब हम बात करते हैं काले धागे की, तो काला जो रंग है, इस रंग को अग्रेसिव रंग कहा गया है, अर्थात आक्रामक रंग इसे कहा गया है। और इस रंग को कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर भगाने वाला रंग भी कहा गया है। ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में काला रंग केवल अशुभ ही होता है, ऐसा नहीं है कि हर स्थिति में काला रंग अशुभ ही माना जाता है। बिल्कुल गलत है अगर आपकी ऐसी सोच है, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं काले रंग की ऐसी ऐसी महत्वता जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। हमारे हिंदू सनातन धर्म में सबसे ज्यादा किसी रंग की गाय का अगर महत्व है तो वो काले रंग की गाय का। जी हाँ, आप कोई भी पुस्तक उठा लीजिए, आप शिव पुराण उठा लीजिए, आप गरुड़ पुराण में देख लीजिए, आप विष्णु पुराण में देख लीजिए, सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी गाय का है तो कपिला गाय का, यानी कि काले रंग की गाय का। बात करते हैं कुत्ते की, तो सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी को दिया है तो
काले रंग के कुत्ते को ही दिया गया है। आप जितने भी उपाय करते हैं, जितने भी टोटके करते हैं, वो सब काले रंग के कुत्ते पर ही सबसे ज्यादा असरदार होते हैं, क्योंकि काला रंग जो है वो भैरव का भी प्रतीक होता है और शनि ग्रह से जो जुड़ी हुई पीड़ाएं हैं वो भी काले रंग के कुत्ते को रोटी देने से समाप्त होती है या अन्य तमाम तरह के उपाय करने से दूर होती है। तो वहीं पर अब बात आती है काला रंग जो होता है उसका धागा पहनने से हमें किस प्रकार का बेनिफिट होता है। साथियों, काले रंग का जो धागा होता है वो बुरी से बुरी नजर को भी तोड़ने की क्षमता रखता है। अक्सर आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नजर सबसे जल्दी लगती है। तो अगर आप कहीं से झाड़ा करवाने जाते हैं या आप किसी ब्राह्मण देवता के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि पंडित जी बच्चे के लिए नजर का धागा बना दीजिए, तो आपने देखा है कि जो ब्राह्मण देवता होते हैं वो केवल और केवल एक ही रंग का नजर का धागा बनाते हैं, काले रंग का। इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण ये है कि काले रंग का जो धागा होता है वो आसानी से किसी भी तरह का बुरा इंपैक्ट बच्चे के ऊपर नहीं आने देता। काले रंग की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि बुरी नजर, बुरा कोई भी तांत्रिक दोष, बुरा कोई भी क्रिया ऐसे लोगों के पास नहीं आती जिनके अंग पर काले रंग का धागा बंधा हुआ होता है। काले रंग का धागा पहनने से इंसान का जो उसकी पॉजिटिविटी का ऑरा होता है वो एज इट इज बरकरार रहता है, क्योंकि कई बार इंसान किसी ऐसी जगह से गुजरता है जहां पर चौराहा लगा सकते हैं या कोई और ऐसा स्थान लगा सकते हैं जहां पर कई बार कुछ क्रिया करी होती है, तो वो दोष कहीं ना कहीं उस टाइम हो सकता है हमारे ऊपर थोड़ा प्रभाव करे। लेकिन अगर आपके शरीर पर काले रंग का धागा बंधा हुआ होगा तो ऐसी कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर असर नहीं कर सकती। कालिका मैया, जी हाँ, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमोस्तुते। अर्थात काली मैया जो है उनका रंग भी जो है काला बताया गया है और काली मैया सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाली होती है, सभी बुरे प्रभावों को दूर करने वाली होती है। अब मैं आपको काले धागे के कुछ ऐसे उपयोग बताता हूं जिनको अगर आप अपने लिए करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं या आपकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो आपने मंगलवार के दिन काले रंग का धागा हनुमान जी के पैरों में लगा करके उसके बाद उसमें 9 गांठें लगा करके पहनना है। आपके ऊपर जो भी बीमारियों की कष्टी है तुरंत प्रभाव से दूर होगी। इसके अलावा शनिवार के दिन काले रंग का धागा अंगूठे में पहनने से आपके ऊपर अगर कोई किया कराया का दोष है, अगर आपके ऊपर नजर का दोष है, वो तमाम दोष दूर होते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज की यह जानकारी बेहद पसंद आएगी। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। जय माता की।